उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में ब्रिटिश राज में बनाया गया ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज आज भी हिंदी माध्यम की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। खास तौर पर कृषि की पढ़ाई के लिए ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में पीलीभीत ही नहीं, आसपास के तमाम जिलों के छात्र एडमिशन लेते हैं। अब यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में छात्रों के मन में ये एक अहम सवाल है कि परीक्षाएं देते समय उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कृषि विज्ञान के जाने माने प्रवक्ता डॉक्टर आरपी गंगवार से जानिए कि कृषि विज्ञान के छात्रों को परीक्षा देते समय किन खास बातों का रखना है ख्याल। सर, 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो ऐसे में छात्रों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विषयों के हिसाब से टाइम का, समय का प्रबंधन करना और समय के प्रबंधन के साथ ही साथ उन्हें अध्ययन करना चाहिए। जो उनके विषय हैं उन विषयों को, जो सबसे लास्ट में पेपर है उसको सबसे पहले पढ़ें और उसको क्रम जो उसके बाद है उसको उसके बाद, और अंत में उस पेपर को पढ़ें जो सबसे पहले है, जिससे बच्चा टाइम मैनेज करके हाईलाइटेड जो टॉपिक हैं, अच्छे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन उठते ही उठते हैं, इस समय केवल छात्र को उन्हीं से पढ़ना चाहिए। अगर कृषि विज्ञान की बात करें खासतौर पर, तो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को किन टॉपिक्स पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? देखिए, एग्रीकल्चर में जो आधारभूत टॉपिक है वो मृदा का चैप्टर है, सिंचाई का चैप्टर है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का है और विभिन्न कृषि यंत्र हैं, उनके बारे में बच्चे को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए क्योंकि उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। साथ ही साथ जो सामान्य एग्रीकल्चर है उसमें 20-22 नंबर का एकदम 101% रखा होता है। उनमें है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, पर्यावरण, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़े और छात्र अच्छे नंबर ला सकता है। सर, सिलेबस के बारे में और विषयों के बारे में तो आपने बता दिया। छात्र जब परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में बैठा हो तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, परीक्षा से एक दिन पहले जब वो परीक्षा देने जा रहा है, नेक्स्ट डे मान ली सपोज दैट 16 फरवरी को उसका पहला पेपर है, तो वो जो उस दिन नींद को बहुत अच्छी है, फुल रेस्ट लेना चाहिए, दिमाग में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कल परीक्षा है, आनंदमय तरीके से उसकी थिंकिंग होना चाहिए। बहुत ही प्रेशर रहित जो आपने पढ़ा है उसको ही सजा के रखना है। परीक्षा हॉल में बैठते समय सबसे पहला काम होना चाहिए, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो उसको विधिवत स्टडी करें, कितने क्वेश्चन आए हैं और शुरू से लेकर अंत तक उसे पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, छात्र के दिमाग में आ जाता है। फिर हमें टाइम मैनेजमेंट वहाँ भी करना है। जो आते हैं क्वेश्चन उन्हें बढ़िया ढंग से लिखना है और जो नहीं आते हैं उनको भी, अगर पार्शियली भी आता है, कुछ अंश आता है उसका, तो हमें उसके बारे में लिखना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन बिना लिखे छोड़कर नहीं आना चाहिए और कॉपी में लिखते समय हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, हेडिंग का विशेष ध्यान रखें और एक क्वेश्चन से प्रारंभ हो तो अंत में अगर 24 क्वेश्चन है तो 24 क्वेश्चन तक क्रमबद्ध लिखना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका स्थान छोड़ देना चाहिए और उसके बाद जितना पोर्शन आता है उसका उसे लिखना।